सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस के। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का सेकंड लेक्चर को देखेंगे, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिक जीके से एक लेक्चर हम डाले हुए हैं। स्टैटिक जीके का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? दैट इज नेशनल सिंबल्स के बारे में। नेशनल सिंबल्स, वो भी इंडिया से रिलेटेड हम लोग पूरा का पूरा नेशनल सिंबल्स पढ़ेंगे, क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर्स आपको दिख रहा है, वो सब के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे ये सब हुआ है। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाक से। नंबर 1 नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया है। नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, दैट इज कौन सा? नेशनल एम्बलम, है ना। नेशनल एम्बलम ओरिजिन क्या है भाई? ओरिजिन, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ। सारनाथ जगह का नाम है, वहां अशोका पिलर है और ये जो साइन जो है ना वहीं से लिया गया है ना। डिजाइन कैसा है भाई? तो फीचर्स 4 लाइंस एट द टॉप, मतलब टॉप पर, मतलब जो पिलर जो है ना उसके ऊपर में टॉप पर 4 लाइंस है, 4 शेर है। तो इसमें तो हम लोग को 3 ही दिख रहा होगा, 1 2 3, एक इसके ठीक पीछे होता है। 3 डायमेंशनल अगर आप सोचिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये हो गया, ओके। सारनाथ में हो गया और ये 4 लायंस एट द टॉप हो गया। सिंबलाइजिंग, क्या सिंबलाइज कर रहा है भाई? करेज एंड बोल्डनेस। अब जाहिर सी बात है, शेर है तो शेर के पास साहस है, बोल्डनेस है। शेर अगर चलता हुआ आता है तो अच्छा फीलिंग होता है, मतलब एक होता है ना साहसी, वो वाला फील आता है। तो इसलिए शेर है तो बोल्डनेस और करेज को हम लोग इसमें लिए। उसके बाद क्या है भाई? धर्म चक्र व्हील, ठीक है। इस सिंबल के नीचे, ठीक है ना, ये जो सेक्शन है ना, इसमें बीच में है एक व्हील जिसको हम लोग धर्म चक्र व्हील बोलते हैं। इन द सेंटर हैज 24 स्पोक्स, इसमें 24 स्पोक्स दिया हुआ है ना, जो कि रिप्रेजेंट करता है 24 आवर्स ऑफ द डे, एक दिन के 24 घंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। A bull on the right side of the wheel symbolizes India's agriculture economy. एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सिंबलाइज कर रहा है कौन? ये बुल, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ। उसके बाद इधर है हॉर्स, और हॉर्स ऑन द लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट इनडोमिटेबल पावर, ठीक है। हार्डवर्क एंड डायनेमिज्म, पावर हार्डवर्क, ये सबसे मतलब किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? दैट इज हॉर्स। मोटो क्या है? द फ्रेज सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, मतलब हमेशा सत्य की ही जीत होगी। फ्रॉम द मुंडका उपनिषद इज इंस्क्राइब्ड बिलो द देवनागरी, बिलो इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और ये उठाया कहाँ से गया है? मुंडका उपनिषद से, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स। अडॉप्शन कब हुआ है? तो ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब 1950, 26 जनवरी, द डे इंडिया बिकम रिपब्लिक, जिस दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ था। तो ये हो गया बात किसका? नेशनल एम्बलम का, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग अडॉप्शन, अडॉप्शन कब है? द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमारा झंडा जो तिरंगा झंडा है डायरेक्ट यहीं आ गया था, यानी कि इसी फॉर्म में आ गया था। इसके पहले भी अलग अलग टाइप का चलता है, बट हम लोग जो इसको मतलब एज अ नेशनल फॉर्म में लिए हैं वो 22 जुलाई 1947, और ये हमारा फॉर्म है। डिज़ाइन क्या है? द फ्लैग हैज़ 3:2 रेशियो, 3:2 रेशियो मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है। रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स, सैफरन करेज एंड सैक्रिफाइस को दर्शाता है, वाइट पीस एंड ट्रुथ को दर्शाता है, एंड ग्रीन फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। ऊपर में सैफरन है, बीच में वाइट है और नीचे ग्रीन है, और बीच में वही धर्म चक्र है जो जिसमें 24 स्पोक्स लिया गया था, ठीक है। वो हम लोग इसके पहले देखे। अ डार्क ब्लू अशोक चक्र विथ 24 स्पोक इज सेंटर्ड ऑन द वाइट स्ट्रिप, सिंबलाइजिंग द इटर्नल व्हील ऑफ लॉ, ये व्हील ऑफ लॉ को दर्शाता है। सिग्निफिकेंस, द फ्लैग रिप्रेजेंट्स इंडियाज यूनिटी, है ना, इंडियाज यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड सॉवरेनिटी। तो ये सब चीज़ मतलब हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि भारत क्या बोलते हैं, विभिन्नताओं में एकता, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बट उसमें हम लोग एक भारत मिलके एकजुट होकर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट है नेशनल एंथम, ठीक है। एंथम है मतलब जो हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन, वो।
तो टाइटल जन गण मन। कंपोजर कौन है? रिटन इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था इन बंगाली। फर्स्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो संग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले गाया गया एट द 26th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कोलकाता। कोलकाता में हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 26th सेशन था। ये सब चीज़ ध्यान में रखने की चीज़ है ना, एग्जाम में आ जाता है कौन से सेशन में गाया गया था, कब गाया गया था, है ना, किसका सेशन चल रहा था, कहाँ गाया गया था, है ना, ये सब सारा चीज़ पूछा जाता है। तो ये 26th सेशन चल रहा था। अडॉप्शन का बात करते हैं तो ऑफिशियली अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। इसको नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया 1950 24 जनवरी। ड्यूरेशन, द फुल वर्जन टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड्स टू सिंग। अगर फुल वर्जन देखते हैं तो 52 सेकेंड्स लगता है हम लोग को इसको कंप्लीट गाने में। सिग्निफिकेंस है, इट रिफ्लेक्ट्स द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और पूरा का पूरा भारत के बारे में इसे बताया गया है ना। ऑनरिंग द नेशनल कल्चर एंड जोग्राफिकल रिचनेस, जिसमें कल्चर के बारे में बात किया गया है जो कि बताता है कल्चर के बारे में, और पूरा का पूरा जोग्राफी उसमें बताया गया, जोग्राफिकल रिचनेस के बारे में बताया गया है ना, सब कुछ। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग के बारे में देख लेते हैं क्या है। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। कंपोजर कौन है? कंपोजड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं नेशनल एंथम में और नेशनल सॉन्ग में, ठीक है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, और जिनको कंपोज किया गया है, जो कंपोज कौन किया भाई, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी। और नेशनल एंथम जन गण मन और किनके थ्रू रिटन किया गया भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुआ? फर्स्ट संग एट द 12th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896 इन कोलकाता। तो सबसे पहले नेशनल सॉन्ग आया, उसके बाद आया नेशनल एंथम। 1896 इन कोलकाता, ये था 12th सेशन और वो था 26th सेशन, है ना, ध्यान में रखना है। चलिए, एडॉप्शन, डिक्लेयर द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। अब दोनों को, नेशनल सॉन्ग को और नेशनल एंथम को, दोनों को जो नेशनल का दर्जा दिया गया, राष्ट्र का दर्जा जो दिया गया था, डिक्लेयर किया गया था, वो सेम डेट है 24 जनवरी 1950 को ही। क्लियर है ये चीज़? चलिए, स्टेटस में क्या है भाई, तो होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू द नेशनल एंथम जन गण मन, एकदम सेम इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, कोई भी अलग चीज नहीं है। सिग्निफिकेंस, इट इज अ ट्रिब्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया के बारे में, ट्रिब्यूट टू मदर इंडिया, सिंबलाइजिंग पैट्रियोटिज्म एंड डिवोशन। होता है ना, देशभक्ति और अपना ये वो सारा का सारा दिखाना, डिवोशन है कि उनके प्रति हमारा बहुत ही अच्छा ये है, सब कुछ है, वो सबको दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? दैट इज नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर वो हम लोग देखते हैं ना, संवत जो हम लोग, अभी तो हम लोग के घर में जैसे होता है ना, चर्चा में कौन सा कैलेंडर रहता है, जैसे ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है, ये सब चर्चा में रहता है ना, हमेशा हम लोग के घर में तो वही होता है। एडॉप्शन नेशनल कैलेंडर का, द नेशनल कैलेंडर वाज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957। बेसिस, इट इज बेस्ड ऑन शक संवत विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। अगर हम लोग नेशनल कैलेंडर का बात करते हैं तो चैत्र जो होता है ना, वो पहला मंथ होता है, ठीक है, शक संवत के अकॉर्डिंगली। यूज्ड अलोंगसाइड द जॉर्जियन कैलेंडर फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अगर ऑफिशियल पर्पसेस के थ्रू देखा जाए तो हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर को भी यूज करते हैं साथ साथ। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, तो रिफ्लेक्ट्स इंडियाज रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज है ना, कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज के बारे में, और इसमें हर चीज़ बताया जाता है, हर चीज़, इवन बहुत आगे का चीज़ भी बताया गया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये नेशनल कैलेंडर का बात हुआ है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, दैट इज टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। एनिमल टाइगर, लैटिन नेम, मतलब कि अगर इसको हम लोग देखते ये क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना लैटिन नेम और ग्रीक नेम क्या क्या है, पैंथेरा टिग्रिस हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जो हमारा स्टैटिक 1 का जो वीडियो है ना, उसी से, उसमें बहुत सारा चीज़ के बारे में, फूल फल पेड़, ये सब चीज़ के बारे में उसमें बात की है हम लोग, ठीक है। साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं, लैटिन नेम नहीं बोलते, सॉरी, साइंटिफिक नेम। कंजर्वेशन, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग, कंजर्वेशन करना है, मतलब ये एनिमल कंजर्वेशन बचाना है। टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग टाइगर पॉपुलेशन, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973। 1973 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें ये करना था कि हम लोग को टाइगर का पॉपुलेशन को बचाना है।
बहुत कम हो गया था पॉपुलेशन, ठीक है। लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूमरस टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस द कंट्री। ओके, फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एस्टैब्लिश्ड इन 1936, इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क एंड अ की टाइगर रिजर्व। पहला नेशनल पार्क बना हुआ है और ये की टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर यही है। सिग्निफिकेंस, द टाइगर सिंबलाइज स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड इंडियाज रिच वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। मतलब अच्छा है, हम लोग जानते हैं कि टाइगर हम लोग के लिए क्यों जरूरी है और क्यों हम लोग टाइगर को इतना बोलते हैं। एज एजिलिटी, एजिलिटी करने का मतलब और एक्टिवनेस भर भर के कूट कूट के है इसमें, ठीक है, एकदम शांत और उसके बाद फिर हाइपर अटैक। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड के बारे में बात करते हैं तो बर्ड इंडियन पीकॉक पावोक्रिस्टेटस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है। Adoption, declared the national bird in 1963 and protection, the peacock enjoys full protections under the Wildlife Protection Act 1972। 1972 के अंतर्गत, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत फुल प्रोटेक्शन है पीकॉक को। पीकॉक को कोई मार नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पीकॉक का पंख मिलता है। अब ये क्या है, कैसा सिचुएशन है, क्या वो पंख ऑलरेडी इधर उधर गिरा होता है या कि मोर को पकड़ के उससे निकाल लिया जाता है, ये हम नहीं कह सकते, ध्यान नहीं है मेरे को और हम जानते भी नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंस, द पीकॉक रिप्रेजेंट्स ग्रेस, ब्यूटी एंड इंडियाज वाइब्रेंट कल्चर। इंडियाज वाइब्रेंट कल्चर को दर्शाता है, ग्रेस, ब्यूटी को दर्शाता है, बहुत ही सुंदर होता है, अगर पूरा पंख फैलाते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। और इसमें एक और वेराइटी होता है ना वाइट वाला, ठीक है ना, वाइट वाला जो मोर होता है ना, वो तो खैर मत पूछिए, मतलब ट्रीट टू वॉच है। नेशनल फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर है लोटस, जिसका साइंटिफिक नाम है निलुम्बो न्यूसिफेरा। सिंबलिज्म क्या है, द लोटस सिंबलाइज द प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड एनलाइटमेंट। हमेशा हम लोग देखते हैं रिलीजियस जितना भी काम वाम होता है ना, वो सब में यूज़ किया जाता है, पूजा हो गया, पाठ हो गया, मंदिर हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है इसको। कल्चर सिग्निफिकेंस, इट्स अ प्रोमिनेंटली फीचर्स इन इंडियन आर्ट, माइथोलॉजी एंड लिटरेचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। स्टेट फ्लावर, द लोटस इज ऑल्सो द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा एंड कर्नाटका। ये तो इंडिया का तो नेशनल फ्लावर है, बट ये हरियाणा और कर्नाटका का स्टेट फ्लावर भी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं नेशनल फ्रूट। फ्रूट क्या है, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नाम मैंगी फेरा इंडिका। सिग्निफिकेंस क्या है, नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा। द मैंगो इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स स्वीटनेस एंड कल्चर इंपॉर्टेंस। स्वीटनेस भी है और कल्चर इंपॉर्टेंस भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया भागलपुर का, चाहे फिर बिहार में भी बहुत ज़्यादा आम होता है, ये सब लेंगड़ा आम, ये आम, बहुत सारा आम है ना। फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन से द मैंगो इज ऑल्सो द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान एंड द फिलीपींस। अब ये भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो हम लोग को लगेगा अरे भाई हम इंडिया में रह रहे तो हम लोग से पाकिस्तान के बारे में क्यों पूछ रहा है। पाकिस्तान के बारे में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो इंडिया का भी नेशनल फ्रूट है, तो जब इंडिया का नेशनल फ्रूट है तो उससे लिंकअप है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, पूछा जा सकता है। और कहाँ का है, पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है, पाकिस्तान का भी नेशनल फ्रूट है और फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा घुस के तील का ताड़ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज नेशनल रिवर। नेशनल रिवर की बात करते हैं तो रिवर है हमारा गंगा, ठीक है ना, गंगेज। और फिर लेंथ, द गंगा इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर स्ट्रेचिंग 2525 किलोमीटर, सबसे लंबा नदी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से आता है। कहा जाता है वो बूंद 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 ग्लेशियर का पानी पिघलता है और वो इतना ज़्यादा बन गया है, ठीक है। डेल्टा, द गंगा अलॉन्ग विद द ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। द गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना। डेल्टा कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए नदी बह रहा है तो ऐसे बह गया, ऐसे बह गया, ऐसे बह गया, ऐसे बह गया, ऐसे, तो ये जो जमीन जो बच गया है ना बीच में, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आपको बांग्लादेश और ये इसका बॉर्डर पर मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल है ना, बंगाल के बॉर्डर में। फ्लो, इट फ्लोज थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट्स के पास से गुजरता है। इंटरनेशनल नेम, इन बांग्लादेश द गंगा इज नोन एज द पद्मा रिवर। यही नदी जो है ना बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। एक्वेटिक एनिमल, द गंगेज डॉल्फिन सूसू जिसको बोलते हैं, वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2009। नाम ध्यान में रखिएगा, गंगेज डॉल्फिन सूसू नाम रखा गया उसको, ठीक है। सेलिब्रेशंस अगर देखा जाए तो डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5 अक्टूबर। सेलिब्रेशन है क्या, यानी कि 5 अक्टूबर को, हर 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है दैट इज नेशनल हेरिटेज एनिमल, है ना। एनिमल कौन सा भाई, तो एशियन एलिफेंट है, ये देख लीजिए। एंड स्टेटस है डिक्लेयर द नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010, मतलब विरासत वाला जो होता है ना वो एनिमल इसको घोषित किया गया। कंजर्वेशन, द एशियन एलिफेंट वाज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड इन 2010। 2010 में इंडेंजर्ड क्लासीफाई किया गया था, जिसको बचाने के लिए बहुत सारा चीज़ भी किया गया और आज भी चल ही रहा है ना। जो जो जानवर जो होता है ना एक्चुअली, जो उनसे कनेक्टेड होते हैं ना उनके लिए वो जानवर नहीं होते, अगर ये देखा जाए। जो इंसान, जैसे मान लीजिए घर में कोई डॉग्स पाल रहा है, तो डॉग उनके लिए जानवर नहीं रह जाता, उसके लिए ना एक फीलिंग हो जाता है, एक इमोशन हो जाता है ना। अब सबको पता है कि सबका कुछ ना कुछ लाइफ होता है, इंसान का भी लाइफ है, जानवर का भी लाइफ है, तो वैसे ही सब चीज़ का लाइफ है। बट जो लाइफ छोड़ के जब चला जाता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। वो कोई भी तरह का जानवर हो, चाहे आप बर्ड्स घर में पाल रहे हो, एक छोटा सा तोता भी पाल रहे हो ना, पैरट भी पाल रहे हो। मेरे घर में भी तोता था, आप विश्वास नहीं करोगे, शायद हमको लगता है मेरे घर में जो तोता था ना वो 22 साल मेरे घर में रहा है ना, 22 साल, 22 ईयर्स। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, और ये हम मतलब कह सकते एकदम श्योर है 22 साल, ठीक है। अब मतलब कुछ साल हुआ है, मतलब 2-3 साल हुआ है, उसके पहले उसका वो मर गया था। तो 22 साल, तो एक इमोशन अटैच्ड हो जाता था, एक इमोशन कनेक्टेड हो जाते हैं हम लोग उससे। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ कि लगता है कोई अपना शरीर का एक बॉडी पार्ट चला गया, है ना। तो वैसे ही है, जानवर एक्चुअली जानवर नहीं है, वो बहुत इमोशन से जुड़े हुए किसी ना किसी के थ्रू। चलिए, तो ये थोड़ा सा हो गया मतलब इमोशनली। चलिए, कंजर्वेशन में द एशियन एलिफेंट वाज क्लासिफाइड इंडेंजर्ड इन 2010। सेलिब्रेशन, वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th August। स्टेट एनिमल, द एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला, कर्नाटका एंड झारखंड। केरला, कर्नाटका और झारखंड का ये स्टेट एनिमल रह चुका है, ध्यान में रखिएगा। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट में नेशनल करेंसी। करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। सिंबल ये है, सिंबल द रुपी सिंबल आर वाज अडॉप्टेड ऑन 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010 को सिंबल ये दे दिया गया, है ना। जैसे डॉलर का साइन है, तो ऐसे ऐसे सबका साइन दे दिया गया, तो हमारा इंडिया का भी करेंसी का साइन ये है। डिजाइन, द सिंबल कंबाइंस द देवनागरी लेटर र एंड द रोमन लेटर आर। र भी है और आर भी है, ये दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। Significance, the symbol represents India's economic identity and global presence, aligning it with the currencies like a dollar, yen, euro and pound. सबका था अपना, तो अपना भी बनाना बनता था भाई, तो बना लिया गया 2010 में। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ और देख लेते हैं जो कि है अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। नेशनल ट्री, नेशनल ट्री क्या है, द बनियान ट्री। इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। क्या है, बेंगालेंसिस, ठीक है ना, जो है जो भी आप पढ़ लीजिएगा। फिकस बेंगालेंसिस इज, पता नहीं, हम इस पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं चलिए, इज इंडियाज नेशनल ट्री, ठीक है, बनियान ट्री है, नेशनल ट्री, सिंबलाइजिंग इमॉर्टलिटी एंड इटर्नल लाइफ। इमॉर्टलिटी कहने का मतलब क्या, ये मतलब जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, इतना बड़ा था, और कहा जाता था मतलब दादी जो थे ना हमारे, तो वो बोलते थे कि इसका जो जड़ जो है ना, जितना मतलब एक तरीके से बोल लो, जितना ज़मीन के ऊपर है ना, उतना ही ज़मीन के नीचे होता है इसका जो जड़ जो होता है, बहुत दूर दूर तक फैल जाता है ना। मतलब कुछ एक बरगद का पेड़ तो है कि 300-400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक उसका जड़ आपको दिखेगा ज़मीन के नीचे, है ना। तो हो सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, मतलब एक माइथोलॉजिकल में इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, पूजा किया जाता है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल में आते हैं द गंगाज डॉल्फिन, सूसू जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट द प्योरिटी ऑफ गंगा रिवर एंड इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ द रिवर्स हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ द रिवर्स हेल्थ। बट जिस हिसाब से गंगा का पानी गंदा है ना, अभी आप लोग जानते ही होंगे, देखे ही होंगे, गंगा का पानी गंदा है, लिटरली है, वो सैंपल है, और ये खुद गवर्नमेंट के मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सब वाटर मैनेजमेंट, वाटर प्योरिटी मैनेजमेंट, ये सब खुद ही बोल रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंदा है पानी। नेशनल रेप्टाइल के बारे में बात करते हैं, द किंग कोबरा है नेशनल रेप्टाइल, इज इंडियाज नेशनल रेप्टाइल, सिंबलाइजिंग पावर एंड फियरलेसनेस। पावर भी है और फियरलेसनेस, डर नहीं है भाई। These national symbols collectively represents India's rich culture, historical and natural heritage, embodying the spirit of the unity and diversity। मतलब इतना सारा जो नेशनल सिंबल जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, शुरुआत से, ये सब क्या है, ये दिखाता है कि हम लोग के लिए हर एक चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह किंग कोबरा हो, चाहे वह बनियान ट्री हो, चाहे वह मोर हो, चाहे वह एलिफेंट हो, इवन चाहे वह कोई तरह का फ्रूट हो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा नेशनल सिंबल से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में गिर जाता है तो बस अपने को बना लेना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो नेशनल सिंबल्स का जो वीडियो है आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।